हम जब भी क्वेश्चन आंसर लिखते हैं ना, तो आप एक ऐसे तरीके से लिखिए ना कि आपका जो मार्क्स है वो 100% आए। तो इस तरीके से हम लिखेंगे। और इस क्वेश्चन है हमारा कि बौद्धिक धर्म की शिक्षाएं एवं सिद्धांत, और इसे काला कलम से डालेंगे और लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे और उससे एक लाइन खींचेंगे, उसमें से एक सीधा लाइन खींच के 4 लाइन बनाएंगे। और पहले में लिखेंगे दुख ही जीवन का सत्य है, दूसरे में लिखेंगे दुख समुदाय, तीसरे में लिखेंगे दुख निरोध और चौथे में लिखेंगे दुख निरोध मार्ग। तो हम अब ये जो 4 थे इसको हमने हेडिंग में करके लिख दिया है, और आगे जो है हम इसे एक बीचों बीच के लाइन से लिखेंगे। जैसा कि पहला में लिखेंगे कि दुख ही जीवन का सत्य है, इसके नीचे एक ब्लैक कलर का अंडरलाइन कर देंगे। उसके अंतर्गत लिखेंगे अपने ज्ञान तथा अनुभव द्वारा महात्मा बुद्ध ने यह निष्कर्ष निकाला कि वास्तव में यह संसार दुखमय है। उनके अनुसार इस संसार में दुख ही दुख है, मनुष्य को विभिन्न कारणों से दुख उठाना पड़ता है। इन्होंने कहा कि वृद्धावस्था भी दुखमय है, रोग भी दुखमय है, प्रिय वस्तु का वियोग भी दुख है और अप्रिय वस्तु के साथ संयोग भी दुख है। यह उनका पहला आर्य सत्य है। दूसरा हेडिंग डालेंगे दुख समुदाय, उसे ब्लैक कलर से अंडरलाइन करेंगे और उसके अंदर लिखेंगे महात्मा बुद्ध ने कहा है कि हृदय की तृष्णा उसके दुख का कारण है, जिसका अंत तभी नहीं होता, वह तृष्णा लगातार बढ़ती चली जाती है। इसी के द्वारा मानव में विभिन्न प्रकार के दोष और विकार पैदा होते हैं, जो उसके मन को किसी स्थिति में स्थिर और शांत नहीं रहने देते। तीसरा हेडिंग डालेंगे दुख निरोध और उसे ब्लैक कलर से अंडरलाइन करेंगे और आगे लिखेंगे महात्मा बुद्ध ने यह भी बताया है कि दुख के कारण तृष्णा का विनाश हो जाने पर मानव ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है जिसमें जन्म मरण अतृप्त कामना संयोग वियोग आदि द्वारा उत्पन्न दुख उसे पीड़ित नहीं कर सकते। ऐसी दुख रहित स्थिति का नाम निर्वाण है। यह तीसरा आर्य सत्य है। उसके बाद हम चौथा हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे दुख निरोध मार्ग, ठीक है, और ब्लैक पेन से अंडरलाइन करेंगे। इसके अंतर्गत लिखेंगे निर्वाण प्राप्त करने हेतु महात्मा बुद्ध ने जिस मार्ग को लोगों के समक्ष रखा उसे आंटिक मार्ग कहा जाता है। अष्टांगिक का अभिप्राय है 8 अच्छी बातें। अष्टांगिक मार्ग के निम्नलिखित 8 अंग बताए गए हैं, ठीक है। आप ऐसे लिखोगे, या तो आप 1 2 3 4 5 करके लिख दो, या फिर रोमन नंबर में लिख दो, या ABCD करके लिख दो, बस करके लिख दो, किसी भी तरीके से लिख दो, लेकिन पॉइंट डिनोट करके ही लिखना। पहला में लिखेंगे सम्यक दृष्टि, दूसरा में लिखेंगे सम्यक संकल्प, तीसरा सम्यक वाक, चौथा सम्यक कर्मांत, पांचवा सम्यक आजीव, छठवां सम्यक व्यवहार, सातवां सम्यक स्मृति और आठवां सम्यक समाधि है। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया और हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।